Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दो चार्जेस हैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, मतलब Q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, एंड Q2 की वैल्यू है बच्चों आपके पास -3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। मतलब ये हो गया Q1 और ये हो गया बच्चों आपके पास Q2। ठीक, आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इनके बीच की जो दूरी है आर बोल लेते हैं, उसकी वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, मतलब होगा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात समझना। पूछ रहा है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए और बी पे हो सकता है बी के बाद हो या ए के पहले हो, या हो सकता है इन दोनों के बीच में हो। कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो होगी? तो दो कहानी इसके लिए होगी। अगर देखो बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पर दो अपोजिट चार्जेस दिख रहे हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिख रहे हैं, तो कन्फर्म है कि ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं दिखाई देगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं या दोनों नेगेटिव हो जाते हैं तो बी के उधर मिल सकता था या ए के पहले मिल सकता था। यही कहानी होती है। इसका मतलब हमको मोटी मोटा समझ में आ गया कि ए और बी के बीच में मिलेगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट को एक पॉइंट मान लेते हैं सी, इस पॉइंट को हम बोल लेते हैं सी पॉइंट मान लेते हैं। इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर ये दूरी बच्चों आपके पास 0.16 सेंटीमीटर है, यही था ना 0.16 मीटर, और ये दूरी x अगर हम बोल लें तो ये बचा हुआ दूरी कितनी होगी? 0.16 माइनस का x, ये होगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल, दोनों का सम कितना होगा? ज़ीरो होगा। ये तो होगा ना, तो हम लोग निकाल लेते हैं। मतलब 0 इज इक्वल टू VA प्लस VB। ए के द्वारा पॉइंट सी पर और बी के द्वारा पॉइंट सी पर, दोनों का पोटेंशियल का सम किसके बराबर हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपके पास दे रहा है। तो 0 इज इक्वल टू, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है बच्चों, क्या होता है? KQ अपॉन में R होता है। तो ये हो जाएगा K, ए पॉइंट से निकाल रहे हैं तो इस चार्ज का नाम होगा Q1 अपॉन में ये दूरी यहाँ से आता कितना हो जाएगा? X। ठीक है, प्लस बी पॉइंट के अगर पोटेंशियल से बात करें तो क्या होगा? K, बी पॉइंट पर कौन सा चार्ज रखा गया है? Q2 अपॉन में बी पॉइंट से लेकर के ये इसकी दूरी क्या है? 0.16 माइनस का x। बात समझ में आ गई? बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? इनमें से K कॉमन ले लेते हैं। Q1 की वैल्यू बच्चों आपके पास कितना होगा? थोड़ा देख के बताओ। 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में x, प्लस Q2 की वैल्यू हो गई -3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में 0.16 माइनस का x। ठीक है, बस सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। अब इस k को इसके नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा 0 अपॉन में k इज इक्वल टू, यहाँ से एक और कॉमन ले लेते हैं, 10 की पावर माइनस 8 भी कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा 5/x माइनस का हो जाएगा -3 अपॉन में 0.16 माइनस का x। देख सकते हैं, सॉल्व कर लो। ये भी इसके नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लोगों तो होगा x, 0.16 माइनस का x, और इधर मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 0.16 माइनस का x माइनस 3 इंटू x हो जाएगा ना। और ये जब इधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो गया। तो चलो इधर हो गया 0 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 0.8 माइनस का 5x माइनस का 3x। देख सकते हैं क्या? तो ये हो जाएगा 5 और 3 कितना हो गया? माइनस का 8x, इधर लेते आ रहे हैं तो 8x इज इक्वल टू 0.8, x इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.8 अपॉन में 8 काट लिया, कितना हो गया? यस, x की वैल्यू हो गई 0.1 मीटर। मतलब ए पॉइंट से 0.1 मीटर, ये ए पॉइंट से 0.1 मीटर की दूरी पर नेट पोटेंशियल कितना होगा?
0 होगा। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन 2 बोल रहा है अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन क्या होता है मैं भी आपको समझाता हूँ। रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। हेक्सागन तो सबको बनाने आता है। रेगुलर का मतलब होता है सारे साइड्स इक्वल और सारे एंगल इक्वल। 6 साइड होंगे, ठीक है, ये सारे साइड इक्वल और सारे एंगल भी इक्वल। ऐसे अगर आप क्रॉस करते हो इनको ऐसे ऐसे, ये सब ये सब आपस में बराबर होगा, ये सब बराबर होगा, ये सब एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ऐसे हेक्सागन को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इनके साइड दे रहा है कितने सेंटीमीटर? आर की वैल्यू दे रहा है 10 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 10 × 10 की पावर -2 मतलब हो गया 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, एंड 5 माइक्रोन कूलम सब जगह रखा गया, मतलब यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q रखा गया। और Q की वैल्यू कितना बोल रहा है? 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6 कूलम का चार्ज वर्टिसेस पे रखा गया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। इसके सेंटर पर मतलब ये पॉइंट O पर पोटेंशियल कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखो ये अगर 10 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा? 10। ये भी कितना होगा? 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 तो हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? V = क्या होता है? KQ/R। जानते हैं कि नहीं जानते बच्चों? V = क्या होता है? KQ/R। चार्ज सब में सेम रखा गया है, ठीक, और R की वैल्यू भी सबका क्या है? सेम। इससे निकालोगे तो भी आएगा KQ/R, इससे निकालोगे KQ/R प्लस KQ/R प्लस KQ/R प्लस KQ/R प्लस KQ/R। टोटल कितने हो जाएंगे बताओ? 6 होगा ना? नहीं समझ में आ रहा है 6 क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके वजह से जब इसमें मिलेगा तो क्या मिलेगा? KQ/R। इसके वजह से KQ/R, दोनों को जोड़ दो, फिर इसके वजह से KQ/R, इसके वजह से KQ/R, इसके वजह से KQ/R, इसके वजह से KQ/R, सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1 KQ/R, 2 3 4 5 एंड 6 × KQ/R। लिख सकते हैं क्या वीडियो वाले बच्चों? 6 × KQ/R लिख सकते हैं? तो ठीक है, V = 6। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10 टू द पावर 9। Q की वैल्यू गिवन है 5 × 10 टू द पावर -6 अपॉन में R की वैल्यू क्या है? 10 की पावर -1। इससे ये कैंसिल कर लेते हैं। V = आएगा कितना हो जाएगा? 9, चलिए 6 पंजे 30 कर लेते हैं। 30 × 9 × 10 की पावर कितना हो जाएगा? ये 9 में से यहाँ 1 कट चुका है, -5 बचा है। ठीक है, 9 में से 5 गया, कितना बचेगा? 10 की पावर 4। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। V = क्या मिल जाएगा? 9 × 3 = 27 और इसका 1 0 उठा के इसको दे देता है। 10 की पावर क्या होगा? 5 वोल्ट। इतना वोल्ट आपके पास आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? नोट कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 चार्जेस, एक चार्ज है आपके पास 2 माइक्रोन कूलम का है और दूसरा चार्ज है -2 माइक्रोन कूलम का। आर प्लेस्ड A एंड B, A और B पॉइंट पर है 6 सेंटीमीटर अपार्ट। इनके बीच की दूरी जो है 6 सेंटीमीटर। आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा बता दीजिए कोई बच्चा। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? एक ऐसा सरफेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम, ठीक है, एट एवरी पॉइंट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 0 हो। अरे VB - V क्या होगा? 0। तो एकदम बीचों बीच, क्योंकि तो दोनों चार्ज सेम है, एक +2 माइक्रोन कूलम, एक -2 माइक्रोन कूलम। इसका मतलब अगर दोनों चार्जेस इक्वल और अपोजिट हैं तो इसके बीचों बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा?
0 होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ मिलेगा? इसके एकदम बीचों बीच में ऐसे। ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका। और कैसे होगा? मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर ये चार्जेस ऐसे रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसे प्लेस्ड होगा? परपेंडिकुलर प्लेस्ड होगा। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसने बोला, ये ए हो गया। दूसरा वही बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ मिलेगा? तो आप बोलेंगे एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ए बी का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके मिड पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। दूसरा क्या बोला? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? हम लोग को पता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। मतलब किधर से किधर होगी? फ्रॉम ए टू बी हो जाएगी। ठीक है। किधर से किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? फ्रॉम ए टू बी हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो ए वाले का आंसर लिख लो और फिगर बना लेना। ए वाले का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बस लिखना है, लिख लो। द इक्विपोटेंशियल सरफेस, लिखो 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 ए वाले का आंसर। द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द प्लेन, द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द प्लेन perpendicular to the line joining AB and passing through the midpoint on this plane electric potential is zero everywhere. On this plane electric potential is zero everywhere. बी वाले का आंसर लिख लीजिए। The direction of electric field is from positive to negative charge, that is from A to B, capital A to capital B, and perpendicular to the equipotential surface. 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 हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.4। चलो 2.4 देखते हैं। ठीक है। देखो क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? क्या है? ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है ऐसे, जिसका रेडियस कितना है बच्चों? इसकी रेडियस है आपके पास 12 सेंटीमीटर। अ चार्ज ऑफ, इसके ऊपर एक चार्ज है कितना? 1.6 इंटू 10 to the power -7 कूलम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। इस सरफेस पे इतना चार्ज आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10 to the power -7 कूलम। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड? ये तो बहुत बेकार सा क्वेश्चन है, ये तो हम लोग बचपन में किए हुए हैं।
पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर कितना होता है? 0, सबको पता है। फिर बोल रहा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड का मतलब एकदम सरफेस पे, सरफेस पे क्या होता है जल्दी बोलो? KQ/R² होता था, याद है ना? तो बस रख लो K की वैल्यू कितना हो गया 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू हो गई 1.6 × 10⁻7, ठीक है। अपॉन में R की वैल्यू कितना बच्चों 12 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर लेते हैं, 12 × 10⁻2 मीटर, तो हो जाएगा 12 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे? ये होगा 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻7, 12 को ऐसे ही रहने देते हैं, ये लिख लेते हैं 12 × 12 इंटू 10 की पावर हो जाएगा -4, ठीक है। 3 से काट लो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कट जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट हटाओ, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा ऐसे, ठीक। सॉल्व करने का मैं तरीका दिखा रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ऊपर हो गया 16 हो गया, 16 को 4 से और 4 से 4 4 जा 16, ऊपर कट गया ऊपर नीचे, ठीक है। बचा क्या ऊपर देखो, ऊपर बचा 10⁻9 बचा इंटू 10⁻7 बचा, नीचे क्या बचा 10⁻4 + 1 क्या होगा 10 की पावर नीचे -3 हो जाएगा, ऊपर आके क्या हो जाएगा +3। बात समझ में आ रही है? अब 10 की पावर बस सॉल्व कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो गई 9 3 12, 12 में से 7 गया कितना बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम, इसका आंसर हो गया। थर्ड इसी में बोल रहा है एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फीयर एट अ, हाँ ये कौन सा केस है बताओ तो जल्दी से? आउटसाइड द स्फीयर वाला है ना। जैसे ये स्फीयर है आपके पास, इसका रेडियस स्मॉल r था, इस पर चार्ज ये था ऐसे, ठीक। 18 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा इसके बाहर, ऐसा यहाँ कहीं आउटसाइड द स्फीयर। चैप्टर नंबर 1 याद करो, बताया था ना। तो ये फॉर्मूला इसका क्या होता था KQ/कैपिटल R², याद आ रहा कुछ? K की वैल्यू कितनी हो गई 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू कितनी थी 1.6 × 10⁻7, अपॉन में कैपिटल R की वैल्यू कितना दे रहा है 18 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लेते हैं क्या 18 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही सॉल्व करेंगे सारे नंबर को एक साथ, 10 की पावर को एक साथ सॉल्व करके डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू लगभग जो आ रही है मैं बता देता हूँ, ये आ रही है आपके पास 4.44 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आ गई? नोट कर लो। क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा टिक, एग्जाम में आता है, मैं बता दे रहा हूँ। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ अ कैपेसिटेंस, मतलब अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में एयर अभी है, मतलब तो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना दे रहा है 8 पिकोफराड। पिको याद रखना, 1 पिको इक्वल टू, बोर्ड एग्जाम में नहीं देगा, पिको का मतलब होता है 10⁻12 फराड, ठीक है। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाई हाफ। अब मेरी बात समझिएगा, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, अभी ये प्लेट्स था, इन प्लेट्स का एरिया ए था, ठीक है। इन प्लेट्स के बीच की दूरी था स्मॉल d था अभी तक, जब एयर इन बिटवीन था तब। और शायद आपको पता है C0 का फॉर्मूला होता है A∈0/d, याद है ना सबको? ठीक है, मैं इसको अलग से लगाता हूँ, ऐसे थोड़ा मज़ा आएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 लाइन खींच लेता हूँ, है ना, तो मज़ा आएगा। ठीक है, ऐसे लगा, हाँ टेढ़ा मेढ़ा भाग रहे भाई, हाँ ऐसे, ठीक। अब क्या बोल रहा है इसमें, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड टू बी हाफ। ठीक है, इसको मैं हटा लेता हूँ पहली लाइन को, और ये वाला फिगर को उठा के इसके साथ लाता हूँ,
अगले वाले के लिए एक अलग फिगर है हमारे, ठीक है। यहाँ पर अब बोला है व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस टू हाफ, मतलब अभी ये जो प्लेट्स था इनकी बीच की जो नया दूरी हो गई डी डैश, वो पुराने वाले दूरी का क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक। एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, इसके बीच में ये पूरे तरीके से क्या भर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, यस 6, ठीक है। तो नया कैपेसिटेंस कितना होगा, तो देखो ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक कहानी बताया था कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में फुल्ली डाइलेक्ट्रिक्स हम लोग भर देते हैं तो उसका नया कैपेसिटेंस क्या हो जाता था, याद है किसी को, वो था C इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ C नॉट, याद आ रहा है कुछ, यस नो, यस सर। अब थोड़ा सा भी इसमें फॉर्मूले में चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा, C इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ C नॉट की जगह क्या लिखोगे बच्चों, A एप्सिलॉन नॉट बाई D की जगह क्या लिखोगे बताओ, D/2 लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस को आधा कर दिया गया है। लिख सकते हैं क्या, क्यों D/2 किया, समझ में आया ना, यही खेल था। बस अब सॉल्व कर लो, थोड़ा सा देखो, C इज इक्वल टू हो गया, ये 2 पर चला जाएगा तो ये होगा 2K इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, होगा क्या, होगा ना। और A एप्सिलॉन नॉट बाई D क्या होता है, वो होता है C नॉट, होता है ना। तो C इज इक्वल टू 2K इंटू C नॉट लिख सकते हैं। तो चलो 2 इंटू K की वैल्यू कितना है बच्चों, 6 इंटू C नॉट की वैल्यू कितना है, 8 पिको फराड, ठीक है। टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया बोलो, 8 × 48, 48 दूना के 96, 96 पिको फराड का कैपेसिटेंस हो जाएगा, समझ में आया। चलो नोट कर लो फटाफट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब C1 C2 C3 तीनों की वैल्यू 9 पिको फराड है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब C1 C2 एंड C3 तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। इनका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा वो निकालना है। तो सीरीज में होगा तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, CS इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, मतलब होगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, 1/CS इक्वल टू कितना हो गया, 3/9, काट लिया कितना हो गया, 1/CS इक्वल टू हो गया 1/3, CS की वैल्यू कितना हो गया 3 पिको फराड। ये हो गया नेट कैपेसिटेंस पहला, समझ में आया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है इसका, व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई, मतलब इसी कॉम्बिनेशन को 120 वोल्ट के सप्लाई, मान लो 120 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगा दिया, ठीक है, सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, तो बताओ बच्चों ईच कैपेसिटर के अलॉन्ग में पोटेंशियल कितना होगा। ध्यान से देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। मैं इसको अलग पेज पे करता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। 3 कैपेसिटर थे, 1 2 एंड 3। स्टेप समझिएगा, ये स्टेप वाला क्वेश्चन है। 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, ठीक, ये भी है 9pf, ये भी है 9pf और ये भी है 9pf। अभी तक तो काम आपका आसान है। काम क्यों आसान है, क्योंकि तीनों इक्वल कैपेसिटेंस है 99999, ठीक है, तीनों अभी इक्वल कैपेसिटेंस है, तो अभी आपका काम आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा बच्चों, मैंने बताया था सीरीज़ में क्या सेम होता है, याद करो, सीरीज़ में सेम क्या होता है, चार्ज सेम होता है। क्या डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, चार्ज सेम होता है। इतना दिमाग में हो गया बात, तो ठीक है। अब क्या करना होगा, देखो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ना एक एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। एक एक स्टेप का मतलब सबसे पहले इसका नेट कैपेसिटेंस निकालो। तो अभी हम लोगों ने निकाल चुके हैं, देखो इससे पहले हम लोगों ने नेट कैपेसिटेंस निकाला, ऊपर देखो कितना आया था 3 पिको फराड, ऐसे ये आ गया। ध्यान से देखो, यहाँ हमने एक बैटरी लगाई थी, 120 वोल्ट की सप्लाई थी, और इनका जो CS की वैल्यू आ गई थी वो कितना आ गई थी 3 पिको फराड, ठीक।
अब देखो जब यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस पता है, यहाँ पे आपको वोल्टेज पता है, तो आप यहाँ पे पहले क्या निकालोगे, चार्ज निकालोगे। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, CS इंटू वी। CS की वैल्यू हो गई 3, पीको का मतलब होता है 10⁻12 इंटू वी की वैल्यू कितना है 120। मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा 360 इंटू 10⁻12 कूलम का चार्ज होगा। मतलब इसमें जो चार्ज जा रहा है वो कितना है 360 इंटू 10⁻12 कूलम का चार्ज। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। अब यही देखो, यही वाला जो कैपेसिटेंस था किस में डिवाइड हो गया, देखो जल्दी से बताओ, ये जो कैपेसिटेंस था किस में डिवाइड होगा, पीछे आओ, रिवर्स आओ, किस में डिवाइड हो गया, सीरीज में। अरे यही टूटा ना, टूट करके ये किस में हो गया, सीरीज में। और सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज। इसका मतलब यही चार्ज यहाँ भी जाएगा, यही चार्ज यहाँ भी जाएगा और यही चार्ज यहाँ भी जाएगा। ठीक, तो कितना गया 360 इंटू 10⁻12 यहाँ भी जाएगा, 360 इंटू 10⁻12 यहाँ भी जाएगा, 360 इंटू 10⁻12 यहाँ भी जाएगा। ठीक है, तो अब आप चाहो तो इतना बड़ा स्टेप करने के बजाय आप सिंपल एक लाइन में भी आप कर सकते थे, लेकिन मैं आपको दोनों तरीका बता रहा हूँ कि अगर सेम है तब तो बहुत आसान है। सेम नहीं होता, ये मान लो अलग अलग कैपेसिटेंस होता, तो यही स्टेप आप अपनाते जो भी हम करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमको चार्ज की वैल्यू पता है, ऐसे निकालो तीनों। देखो यहाँ पे Q इज इक्वल टू होता है बच्चों CV, तो V इज इक्वल टू क्या होगा Q/C1। क्योंकि यहाँ Q की वैल्यू कितनी आई है, जल्दी से बोलो, 360 इंटू 10⁻12 अपॉन में C1 की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻12 -12 से -12 कैंसिल, 9 से काट लिया, कितना हो गया 40। मतलब वोल्टेज कितना गया, V इज इक्वल टू 40 वोल्ट। इसको V1 बोल लेते हैं। पहले वाले में वोल्टेज कितना गया 40 वोल्ट। ठीक, दूसरे वाले में कितना जाएगा, मैं भी आपको तरीका समझा रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। दूसरे वाले में भी ऐसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू C2 इंटू V2। तो V2 की वैल्यू क्या आएगी Q/C2। Q की वैल्यू कितनी थी 360 इंटू 10⁻12 अपॉन में C2 की वैल्यू सेम वही है 9 पिको फैराड। इसको भी सॉल्व करेंगे, V2 की वैल्यू भी कितनी हो गई 40 वोल्ट। इसी तरीके से आप V3 भी निकालेंगे, V3 इक्वल टू होगा Q/C3। ठीक है, ये भी आ जाएगा 360 इंटू 10⁻12 अपॉन में 9 इंटू 10⁻12। सॉल्व कर लिया, V3 की वैल्यू भी कितना आ गया 40 वोल्ट। अब देखो मैं आपको कहानी क्या बताया हूँ, जल्दी समझो, एक लाइन में इस स्टेप को समझाता हूँ। ये तीन बराबर कैपेसिटेंस थे, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी कितनी लगी थी 120 वोल्ट। अगर ये तीनों कैपेसिटर बराबर है तो तीनों में वोल्टेज भी क्या जाएगा, बराबर जाएगा। तो मतलब 120 को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितने आ जाएगा, जल्दी बताओ, 40, यही तो होगा। अभी तो आपको दिख गया कि अगर ये बराबर थे तो हमको बड़ा काम आसान हो गया, 40 वोल्ट जाएगा। लेकिन अगर बराबर नहीं होता तब क्या करते, तब यही स्टेप लगाते। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये स्टेप इस वजह से हमने सिखाया कि क्वेश्चन में बराबर नहीं देगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अलग अलग रहेगा, भी आगे क्वेश्चन आएगा वो भी दिखाऊंगा आपको, इसको नोट कर लो पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 3 कैपेसिटर। अब देखो तीनों में अलग अलग हो गया, वेरी गुड। ये C1 हो गया 2 पिको फैराड, C2 हो गया 3 पिको फैराड एंड C3 हो गया आपके पास 4 पिको फैराड। आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब कुछ इस प्रकार से है, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है इस प्रकार से, ऐसे एंड ऐसे। ये हो गया C1 जिसकी वैल्यू कितना है 2pf। ये हो गया C2 जिसकी वैल्यू कितना है 3pf, और ये हो गया C3 जिसकी वैल्यू कितना है 4pf। ठीक है, व्हाट इज़ द नेट कैपेसिटेंस। तो पहला क्वेश्चन तो आसान है कि नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, जल्दी से बताओ बच्चों, नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, आप लोग देख के बता सकते हो। Cp की वैल्यू कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है C1 + C2 + C3। पैरेलल का तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 + 3 + 4, ये तो बहुत ईजी था, कितना हो गया 9 पिको फैराड। हो गया पहला काम आसान। दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। मतलब इस कॉम्बिनेशन को लाया गया और 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया।
तो सबके एक्रॉस में चार्ज कितना होगा। ये मैं Q1 Q2 एंड Q3 हम लोग को पता है कि सीरीज में चार्ज क्या होता है, डिवाइड होता है। क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। इसका मतलब अगर 100 वोल्ट यहाँ है तो 100 वोल्ट यहाँ भी जा रहा होगा, 100 वोल्ट यहाँ भी जा रहा होगा और 100 वोल्ट यहाँ भी जा रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज अलग अलग होता है। तो अब देखो यहाँ पे C1 पता है, V1 पता है, यहाँ C2 पता है, V2 पता है, यहाँ C3 पता है, V3 पता है, तो निकाल सकते हो कि नहीं चार्ज। तो जैसे अगर आपको Q1 निकालना तो Q1 इज इक्वल टू होगा C1 इंटू V1, निकाल लो। तो Q1 की वैल्यू क्या होगा, C1 की वैल्यू कितना है, जल्दी से बोलो बच्चों। C1 की वैल्यू कितना है, हाँ 2 पिको फराड। 2 पिको को चेंज कर लेना, 10 की पावर माइनस 12 इंटू V1 कितना है 100। सॉल्व कर लिया, Q1 की वैल्यू कितना आ गया, जल्दी बोलो। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम, ये C1 मिल गया। उसी तरीके से Q2 निकाल लो। Q2 इक्वल टू क्या होगा, C2 इंटू V2। तो हाँ V2 V भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप V भी लिख सकते हैं क्योंकि वोल्टेज क्या है सेम है। तो V1 V2 V3 लिख दो, चाहे V लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, C2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 पिको फराड, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12। V2 की वैल्यू कितनी है, फिर से वही 100, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम जाता है। जल्दी से बोलो चार्ज कितना हो गया, Q2 की वैल्यू कितना हो गया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। ठीक है, उसी प्रकार आप Q3 निकाल लो। Q3 इक्वल टू क्या होगा, C3 इंटू V3। तो Q3 इक्वल टू क्या होगा, C3 की वैल्यू बच्चों है 4 पिको फराड, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू V3 की वैल्यू है 100। सॉल्व कर लिया, Q3 की वैल्यू कितना आ गया, जल्दी से बताओ आप लोग। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। ईजी था, समझ में आया। चलो नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोल रहा है ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है और इसको 300 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सभी कैपेसिटर के अक्रॉस में चार्ज कितना है, वोल्टेज कितना है, वो भी आपको बताना है। मैं इस फिगर को ही जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। क्या बोला इसमें निकालने के लिए, फटाफट बोलिए आप लोग। इसमें क्या क्या बोला, क्या क्या बोला, नेट कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखो जिसको समझ में आया मज़ा आएगा। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 मैं इसको अपने से ड्रॉ कर लेता हूँ, यही फिगर को। ठीक है, कि आपको साफ साफ दिखाई दे। ये हो गया ऊपर लगा हुआ, कितने स्टेप में मुझे तोड़ना है तो मैं इसको बगल में बना देता हूँ। ये हो गया आपके पास 100 PF, इसका नाम है C1। ठीक है, आ जाओ इसके बाद 2 सीरीज़ में ऐसे। ठीक है, कितने कितने हैं बच्चों, ये है 200 PF, ये है C2 और ये C3 की वैल्यू कितना है, जल्दी बोलो 200 PF। ठीक है, फिर मैं इसको थोड़ा सा दूर भेजता हूँ, तो आप इधर आ जाओ बगल में। फिर देखो कैसे है सप्लाई, देखो कैसे है, मेन से सीखना। मैं ऐसी चीज़ को ऐसे बना लेता हूँ। ये है C4, कितना है 100 PF। बैटरी वहाँ लगाया, मैं बैटरी यहाँ भी तो लगा सकता हूँ ऐसे, 300 वोल्ट लगा सकता हूँ कि नहीं। यही सीखने वाली बात थी। यहाँ तक सीख गए बच्चों, यस नो, जल्दी बोलो फटाफट। फिगर क्लियर है, कोई दिक्कत या परेशानी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको निकालना है नेट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि सभी कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा निकालिए, सभी कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना होगा निकालिए, तो आपको पूरा का पूरा काम स्टेप बाय स्टेप करना होगा। कैसे करेंगे, सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले ये 2 दिख रहा है किसमें, C2 और C3 किसमें दिख रहा है, सीरीज में। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बोलो। स्टेप
स्टेप 2 यहाँ पे बना लेते हैं फिगर। स्टेप 2 में क्या होगा जल्दी से बोलो। फिगर जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 100 pf जिसकी वैल्यू थी C1। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कुछ एक कैपेसिटेंस आएगा जिसको हम बोलेंगे CS1 सीरीज़ 1, ठीक है। कितना आएगा अभी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये हो जाएगा आपके पास, नीचे वाला कितना हो गया C4 जिसकी वैल्यू हो गई 100 pf, ठीक है। और ये हो गई आपके पास 300 वोल्ट की बैटरी सप्लाई। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो ये पे 1/CS इज इक्वल टू होगा 1/200 प्लस 1/200 लिख सकते हैं क्या। CS1 इसको बोल लेते हैं। तो 1/CS1 की वैल्यू कितनी होगी जल्दी से बोलो, कितनी होगी। अरे 2/200 होगा कि नहीं होगा। तो सॉल्व करो। हाँ, तो इसको काट लिया, नीचे कितना हो गया 100, वेरी गुड। तो CS1 की वैल्यू कितनी हो गई 100 पिकोफराड, मतलब CS1 की वैल्यू आ गई 100 पिकोफराड। किसी को दिक्कत, नो सर। अब देखो C1 और CS1 किस में कनेक्टेड है, देखो C1 और CS1 पैरेलल दिख रहा है ना। तो अब हम लिखेंगे स्टेप नंबर 3, फिगर हमेशा बनाते चलेंगे, ठीक है। तो C1 और CS1 पैरेलल है तो इसको हम बोल लेते हैं CP1। तो ये होगा C1 प्लस CS1। C1 की वैल्यू कितनी है, ये भी 100 पिकोफराड है, और CS1 की वैल्यू कितनी है 100 पिकोफराड है। दोनों मिला कितने हो गए 200 पिकोफराड हो गए। मतलब इन दोनों को जब सॉल्व किया गया तो कुछ फिगर ऐसा हो गया। देखो इसी फिगर को उठा के लाता हूँ मैं नीचे, ध्यान से देखो। इसी फिगर को मैं उठा के लाता हूँ। ये हो गया, इसका नाम हो गया CP1 जिसकी वैल्यू हो गई 200 पिकोफराड, ठीक है। ये दोनों हट गया, ये दोनों सॉल्व हो गया, सिर्फ एक हो गया। फिर नीचे क्या हो गया, देखो नीचे बचा एक, कितने का C4 बचा है, ये बचा ना 100 पिकोफराड, और सीरीज में एक सेल लग गया 300 वोल्ट का। यहाँ तक किसी को दिक्कत, वीडियो वाले बच्चों कोई दिक्कत, नो सर। स्टेप नंबर 4। अब देखो ये C4 और CP1 किस में दिखाई दे रहा है, सीरीज में दिखाई दे रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 में CS2 इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बोलो 1 में CP1 प्लस 1 में C4। CP1 की वैल्यू हो गई 200 और C4 की वैल्यू कितनी हो गई 100। सॉल्व कर लोगे एलसीएम कितना आएगा, जल्दी बोलो। 1/CS2 की वैल्यू कितनी हो गई, एलसीएम कितना हो गया 200। ये हो गया 1 + 2 कितना हो गया 3/200, वेरी गुड। CS2 की वैल्यू कितनी हो गई, जल्दी से बोलो बच्चों 200/3 पिकोफराड, ठीक है। मतलब इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो आपके पास कुछ ऐसा दिखाई दिया। एक कैपेसिटर हो गया और नीचे हो गई एक सेल। इस एक कैपेसिटर का नाम CS2 हो गया जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 200/3 पिकोफराड। यहाँ तक किसी को समझ में आया। यही हो गया इसका नेट कैपेसिटेंस, और बैटरी कितनी थी 300 वोल्ट सप्लाई। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा था ना C नेट की वैल्यू कितनी होगी, वही कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस होगा वो CS2 के बराबर है, और जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 200/3 पिकोफराड। यहाँ तक समझ में आया वीडियो वालों, यस नो, आ गया। अब देखो अभी तो खेल स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ नहीं हमने किया, अभी तो बहुत सिंपल सा काम किया, अब खेल स्टार्ट हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, ये जितने थे C1 C2 C3 C4 इन सबके क्रॉस में चार्ज क्या होगा और इन सबके क्रॉस में पोटेंशियल कितना होगा वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, उल्टा चलेंगे। मतलब यहाँ तक सॉल्व करके आए थे, यहाँ पर आपको देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या पता है, वोल्टेज पता है, यहाँ पे कैपेसिटर पता है, यहाँ चार्ज निकाल सकते हो क्या, निकल सकता है, तो निकालो चार्ज। तो QS2 इसका नाम है, जैसे CS2 है तो इसका नाम लिखना QS2 इक्वल टू क्या होगा CS2 इंटू V। CS2 की वैल्यू कितनी हो गई 200/3 पिको का मतलब होगा 10⁻⁻12 इंटू नीचे V की वैल्यू कितनी है 300।
3 से काट लिया कितना हो गया 100। तो बताओ इसमें चार्ज कितना गया, QS2 की वैल्यू कितना होगा, जल्दी बोलो। ऐसे लिखने क्या 2 इंटू 10 की पावर -8 लिख सकते हैं, समझ में आया। मतलब यहाँ चार्ज क्या गया, QS2 की वैल्यू कितनी की बच्चों, जल्दी बोलो 2 इंटू 10 की पावर -8। यहाँ वोल्टेज कितना गया जल्दी से बताओ, यहाँ वोल्टेज गया था 300 वोल्ट। यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब ये CS2 में वोल्टेज और चार्ज दोनों पता चल गया, ठीक। अब इससे एक ऊपर वाले स्टेप में बढ़ो। इससे एक ऊपर वाला स्टेप कौन सा था, ये वाला था, यही था ना, देखो यही तो 4th स्टेप था। 4th स्टेप से पहले वाला स्टेप ये है, ऐसे था क्या। बच्चों ध्यान से देखना, सीखने वाली बात मैं सिखा रहा हूँ, सीख गए तो काम आसान हो गया। अब बताओ ये CS2 किस में टूटा, किस तरीके से टूटा, सीरीज में टूटा या पैरेलल में टूटा। उल्टा देखो, इसको देखो फिर इसके बाद ऊपर वाले स्टेप को देखो, सीरीज में टूटा कि पैरेलल में। अरे ये देखो दो पार्ट में टूटा, C4 और CP1 टूटा ना। तो किस में टूटा था, सीरीज में टूटा था, क्योंकि यहाँ पे हमने सीरीज सॉल्व किया। ऊपर देखो सीरीज में टूटा, और सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है। मतलब जो चार्ज यहाँ होगा वही चार्ज इन दोनों में जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो इसमें चार्ज कितना जाएगा जल्दी से बोलो, इसमें चार्ज जाएगा वही 2 इंटू 10 की पावर -8। यहाँ भी चार्ज कितना जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। नहीं समझ में आ रहा है क्या। अब जब यहाँ चार्ज पता चल गया और यहाँ पे कैपेसिटर पता है, तो यहाँ पोटेंशियल निकाल सकते हो क्या। चलो यहाँ निकाल लेते हैं, V4 की वैल्यू यहीं में दिख जाएगी, और यहाँ पे VCP1 नाम ले लेते हैं इसका। कितना आएगा, दोनों निकाल ले, अलग से निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, चार्ज पता है, कैपेसिटर पता है, तो पोटेंशियल निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूला क्या है, स्टेप नंबर 3 का। 3 में सबसे पहले देखो Q इज इक्वल टू CP1, Q इज इक्वल टू CP1 इंटू V, यही होगा ना। तो Q की वैल्यू यहाँ कितना जा रहा है, यहाँ चार्ज कितना जा रहा है, जल्दी बोलो 2 इंटू 10 की पावर -8। तो लिख लो यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर -8। यहाँ कैपेसिटेंस कितना था जल्दी से बताओ, 200 पिको फैराड। तो लिख लो 200 इंटू 10 की पावर -12 इंटू V। वोल्टेज निकाल लेते कितना होगा वहाँ पर, सॉल्व कर लो। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना बचा 100, मतलब 10 की पावर -10 बचेगा। कितना बचेगा, -10 ना। और यहाँ पर 10 की पावर -8 अपॉन में 10 की पावर -10 काटोगे तो कितना आएगा, जल्दी से बोलो। V की वैल्यू कितना आएगा, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट मतलब यहाँ वोल्टेज कितना गया, 100 वोल्ट। तो पक्का है कि यहाँ पे 200 वोल्ट जाएगा, तो दोनों मिला के 300 होगा। चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं, 200 देख लो, चेक करके दिखा देते हैं। स्टेप नंबर 3 का देखो, यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू है वही C4, Q इज इक्वल टू C4 इंटू V। C4 की वैल्यू कितनी है बच्चों, जल्दी से बताओ। ऊपर देखो 100 पिको फैराड, 100 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। अच्छा यहाँ नीचे लिख लेते हैं, यहाँ चार्ज कितना जा रहा है, चार्ज जा रहा है 2 इंटू 10 की पावर -8। C4 की वैल्यू है कितना था, 100 पिको फैराड, 100 इंटू 10 की पावर -12 इंटू V। सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लो। कितना आएगा जल्दी से बताओ, 2 इंटू 10 की पावर -8 और नीचे कितना हो जाएगा 10 की पावर -10 इक्वल टू V। V की वैल्यू कितने हो गए जल्दी से बोलो, 200 वोल्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितना आया, 200 वोल्ट, ठीक है। हाँ मतलब आपको देखो C4 पे सब कुछ क्लियर हो गया। C4 पे जो क्लियर हो गया उसको लिख लो पहले यहाँ पर, सबसे पहले वाले फिगर में, सबसे पहले वाले फिगर में C4 का सब क्लियर हो गया, ठीक। तो चलो बाद में लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ मिलते जा रहा है लिखते चलेंगे। अब इससे पहले वाले स्टेप में चलना है आपको। स्टेप नंबर 2 क्या क्या मिला सब कुछ लिख लो। यहाँ पहले मिला C4 पे क्या क्या मिला था, चार्ज की वैल्यू मिली, कितनी मिली 2 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। और वोल्टेज की वैल्यू कितनी मिली जल्दी से बताओ, यहाँ पर 200 वोल्ट। अब देखो ये CP1 किस में टूटा, नाम हम पैरेलल दिए थे, तो पैरेलल में टूटा है दोनों,
ये CP1 किस में टूटा? पैरेलल में टूटा ना। अरे CP1 को ध्यान दो बस, CP1 को, ठीक। तो पैरेलल में टूटा। अब पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है, मतलब जो वोल्टेज CP1 में जा रहा था वही वोल्टेज यहाँ दोनों में जाएगा। CP1 में कितना वोल्टेज जा रहा है जल्दी बोलो? 100 वोल्ट। तो इसमें 100 वोल्ट वोल्टेज आराम से आपका निकल गया, दोनों में वोल्टेज पता चल गई। जब दोनों में वोल्टेज पता चल गई तो दोनों में आप चार्ज निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। बताओ यहाँ चार्ज कितना जाएगा जल्दी बोलो। यहाँ Q की वैल्यू कितनी होगी, और यहाँ इसको Q1 बोल लेते हैं। यहाँ Q की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बोलो? QS1 बोल लेते हैं इसको। निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? Q = C1 × V कितना हो जाएगा? निकालो, ऐसे निकालो। ये हो जाएगा, यहीं पे बगल में सॉल्व कर ले रहा हूँ। ये हो जाएगा Q = C1 × V। C1 की वैल्यू क्या? 100 × 10⁻12 इंटू V की वैल्यू कितनी है? 100। कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? हाँ 1000। अरे सॉल्व करो। C1 × V 10⁻⁸। वेरी गुड। ये हो जाएगा 10⁻⁸ कूलम। यहाँ कितना आएगा जल्दी बताओ? यहाँ भी उतना ही आएगा। कुछ वोल्टेज और कैपेसिटेंस दोनों सेम है तो चार्ज भी सेम ही आएगा, 10⁻⁸ कूलम। आ गया। चलो अब फाइनल स्टेप में चलते हैं, पहला वाला फिगर में आ जाते हैं ऐसे। तो जहाँ जहाँ जो निकाले थे वो लिख लो। C4 में क्या क्या निकाला था आपने जल्दी बताओ? C4 में चार्ज की वैल्यू कितनी आई थी? 2 × 10⁻⁸। C4 में वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई थी? 200 वोल्ट। उसी प्रकार ऊपर वाले में देखो, अभी नीचे वाला चूँकि बीच वाला टूट रहा है किसी पार्ट में तो उसको बाद में लिखेंगे। ऊपर वाले में चार्ज कितना आया था जल्दी बोलो? 10⁻⁸ कूलम। इसमें वोल्टेज कितना आया था? 100 वोल्ट। अब देखो ये बीच वाला जो CS1 है किस में टूटा? सीरीज में टूटा। देखो CS1 जो ये यहाँ फिगर नंबर 2 का जो CS1 है वो किस में टूटा? सीरीज में। और सीरीज में क्या सेम होता है? चार्ज सेम होता है, मतलब जो चार्ज यहाँ था वही चार्ज इन दोनों में चला जाएगा। कितना जाएगा चार्ज यहाँ जल्दी बोलो? 10⁻⁸ कूलम यहाँ भी गया, और यहाँ भी चार्ज की वैल्यू 10⁻⁸ कूलम चला जाएगा। अब जब आपको चार्ज चला गया तो दोनों में पोटेंशियल निकाल सकते हो, मतलब V2 की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हो और यहाँ V3 की वैल्यू निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? कैसे निकाल सकते हो? चलो निकाल लिया जाए। इसको अलग से दिखा देता हूँ आपको कैसे निकलेगा। चार्ज पता है, कैपेसिटर पता है, तो वोल्टेज निकालना है। जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या लगाएंगे? V, हाँ वही Q = CV। V होगा Q/C। चार्ज कितना था? 10⁻⁸। और C की वैल्यू कितना था वहाँ पर? देखो जल्दी से जल्दी, पहले इसका वो निकाल लेते हैं, ये वाला। C की वैल्यू 200 पिकोफैराड। 200 पिकोफैराड मतलब हो जाएगा 200 × 10⁻⁻12। ठीक है, काट लिया। नीचे कितना बचा? 10⁻⁻4 बचेगा ना। ये हो गया 10⁻+4/200। इसको ऐसे लिख सकते हो 140/200। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काट लिया कितना? 50। मतलब वोल्टेज कितना गया? हाँ 50 वोल्ट इसमें। अब 50 वोल्ट, चूँकि ये भी 200 पिकोफैराड है, ये भी 200 पिकोफैराड है, इसमें वोल्टेज कितना जाएगा? 50 वोल्ट ही जाएगा। सॉल्व करोगे आ गया ये। सभी कैपेसिटर के क्रॉस में वोल्टेज और सभी कैपेसिटर के क्रॉस में हम लोगों ने चार्ज निकाल लिया। देखा? तो ये क्वेश्चन क्या है? देखो, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर इन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दो प्लेट्स हैं आपके पास, इनके बीच में एयर अभी है। ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स ईच प्लेट हैव एरिया ए। दोनों प्लेट्स का एरिया ए है जिसकी वैल्यू है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज़ 3 mm, मतलब इनके बीच का जो दूरी है वो 3 मिलीमीटर है। ठीक, मतलब स्मॉल d की वैल्यू है बच्चों 3 मिलीमीटर है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 10⁻³ मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। पहला पूछ रहा है इसका कैपेसिटेंस पता लगाइए। तो C0 की वैल्यू क्या होगी? ये होता है A∁0/d। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। A की वैल्यू कितनी है? 6 × 10⁻³
इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 अपॉन में डी की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, 3 2 जा 6, सी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 1 17, 8 2 जा 16 1 17, 17.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फराड। ठीक है, ये कैपेसिटेंस आ गई जब एयर इन बिटवीन द प्लेट्स था तब, पहला पार्ट। फिर बोल रहा है इफ़ द कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अच्छा ठीक है, अगर बोल रहा है इसी कैपेसिटर को, ये जो प्लेट्स थे ठीक है, इनको किससे कनेक्ट कर दिया गया, एक 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक, 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया। व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इन दोनों प्लेट पे चार्ज कितना हो जाएगा वो आपको निकालना है, मतलब Q निकालना है। तो बहुत सिंपल है, Q इज इक्वल टू होता है बच्चों सी नॉट इंटू वी होता है, या Q इज इक्वल टू सी भी आप बोल सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू सी नॉट की वैल्यू आई है 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये सी नॉट की वैल्यू देखो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है, और V की वैल्यू है 100। तो सॉल्व कर लेते हैं, Q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम का चार्ज आपके पास दोनों प्लेट्स पर होगा। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए फटाफट। थोड़ा पिछले क्लास में एक बात कर लेते हैं, जब बैटरी कनेक्ट होता था तो उसके कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज़ करता है। ठीक है, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो, देखो ये कैपेसिटर है ना, याद करो, ये कहानी याद होगा, अभी भूल गया होगा आपको। ये कैपेसिटर था, यहाँ बैटरी कनेक्ट है, और यहाँ बैटरी डिसकनेक्ट होगा। दो केसेस आपको पढ़ने हैं, कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज़ करेगा। ठीक, दोनों केस में, डी फॉर डिसकनेक्टेड, डी फॉर डिक्रीज। ठीक है, मतलब यहाँ डिक्रीज होगा या कांस्टेंट होगा कैपेसिटेंस को छोड़ करके, यहाँ सब कुछ इंक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ जो चार्ज होता था वो k टाइम्स इंक्रीज कर जाता था, पुराने Q नॉट के बाद k टाइम्स हो जाता था। पोटेंशियल कांस्टेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, जो एनर्जी था वो k टाइम्स यहाँ इंक्रीज होता था। लेकिन जब बैटरी डिसकनेक्ट कर दिया जाता था उस समय बस सिर्फ और सिर्फ चार्ज कांस्टेंट हुआ करता था, बाकी सब कुछ डिक्रीज होता था। देखो 1/k टाइम्स 1/k टाइम्स 1/k टाइम्स सब डिक्रीज होता था। ठीक है, यही क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिएगा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन सामने देखेंगे तभी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ़ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ये 2.8 में, ठीक है, कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा अगर 3 mm माइका सीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। चलो पहले बोल रहा है क्या, पहली बात समझते हैं, पहले इसकी कहानी समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर, ठीक है, अभी ए बी नहीं बात कर रहे हैं, ए बी अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, ए बी अभी हम लोग नीचे बात करेंगे। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पे कि अगर ये प्लेट्स के बीच में अभी तक क्या था, याद करो पिछले क्वेश्चन में क्या था, अभी तक इनके बीच में क्या था, एयर था। अब एयर के बजाय इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 हो, तो बताओ नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। सबको याद है कि नहीं, अगर फुल्ली डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता था तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता था, C इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C नॉट। याद है, ये होता था ना। तो बस C इज इक्वल टू K की वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, K की वैल्यू तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6 इंटू C नॉट की वैल्यू कितनी है, ऊपर हम लोगों ने निकाला था C नॉट, इसको लगभग 18 मान लिया जाए, 17.7, या इसको हम 18 बोल सकते हैं, 18 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फराड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नीचे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 18 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फराड। तो नया कैपेसिटेंस कितना होगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा जल्दी बोलो बच्चों। 8 6 जा 48 और 6 1 जा 6 और 4 10 1 0, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फराड। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत, यस नो बोलो, यस नो, नो सर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत कहानी इंपॉर्टेंट। पहला बोल रहा है वाइल वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, मतलब व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड का केस। ठीक है, ए वाला जो है वो बैटरी इज कनेक्टेड का केस है।
और बी वाला कौन सा केस है? व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड का केस। ठीक है, कहानी समझो, समझ जाओगे तो सारा खेल बन जाएगा। ऊपर देखो क्या क्या आपके पास गिवन था। पहले आपको वी नॉट गिवन थी, वी नॉट की वैल्यू कितनी थी? 100 वोल्ट। वी नॉट की वैल्यू कितनी थी? 100 वोल्ट। चलो यहाँ लिख लेते हैं, जो जो चीज़ गिवन है हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा इसको नीचे बुला लेते हैं और डिस्कनेक्टेड के नीचे ऐसे लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है मेरे पास? वी नॉट की वैल्यू गिवन है 100 वोल्ट। सी नॉट की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था? 18 × 10⁻12। ठीक है, और चार्ज भी शायद हम लोगों ने निकाला था, चार्ज वही क्यू नॉट इसको बोल लेते हैं, क्योंकि एयर इन बिटवीन द प्लेट्स था तो इसको हम लोग क्यू नॉट बोल रहे थे, तो क्यू नॉट बोल लेते हैं। क्यू नॉट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस प्लेट्स के बीच में भी क्या है? एयर है। तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी आई थी वो भी निकाल लेता हूँ। क्यू नॉट की वैल्यू आई थी, ये भी लगभग इसको आप बोल सकते हैं क्यू नॉट इक्वल टू 18 × 10⁻10 कूलम। 17.7 को 18 बोल सकते हैं ना। ठीक है, ये हो गया 18 × 10⁻10 कूलम और ये फराड। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, यही तीन चीज़ के बारे में बात करना है। पहला, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, पहला केस, वी नॉट की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, यहाँ पे भी पहला केस, वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, मतलब नया वी क्या होगा। देखो ध्यान से, पहले कनेक्टेड का केस का मैं केस आपको दिखाता हूँ, केस से आप तुरंत समझोगे। यहाँ पे मैं लाता हूँ, देखो कनेक्टेड में वी किसके बराबर है? वी नॉट के बराबर है। मतलब यहाँ अगर इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया था तो जो वी होगा कनेक्टेड केस में वो वी नॉट के बराबर होगा। और वी नॉट की वैल्यू कितनी आई थी? वो आई थी 100 वोल्ट। कोई टेंशन नहीं। ठीक, लेकिन बैटरी जब डिसकनेक्ट था तब क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान से देखो, वी की वैल्यू क्या हो गई? वी नॉट बाई के हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे जब बैटरी डिसकनेक्ट कर दिया गया, मतलब अभी यहाँ पर बैटरी ऐसे कनेक्ट था, ठीक, और यहाँ पे ये प्लेट्स की बैटरी क्या हो गई? डिसकनेक्ट कर दी गई, ऐसे 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 डिसकनेक्ट कर दी गई। तब पोटेंशियल कितना होगा? इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा गया था, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा गया था के टाइम्स। ठीक है, तो इसका नया पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू, याद होगा, वी नॉट बाई के। वी नॉट की वैल्यू कितनी थी अभी? 100 और के की वैल्यू कितनी थी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 6। तो 6 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ। 100 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 50/3। इसको भी डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 1 बोलो बच्चों, 1.20 हुआ, 1.67 वोल्ट। देख सकते हैं? तो पहले आपने V निकाल लिया, अब C निकालते हैं। दूसरे केस में C निकालते हैं। तो हम जानते हैं चाहे बैटरी कनेक्ट हो या डिसकनेक्टेड हो, कैपेसिटेंस हमेशा क्या होगा? K टाइम्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, यही होगा ना। तो चलो, तो बैटरी कनेक्ट हो या डिसकनेक्ट हो, नया कैपेसिटेंस होगा C इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी नॉट। यहाँ पे भी जो होगा C इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी नॉट। के की वैल्यू था 6 और सी नॉट की वैल्यू था 18 × 10⁻12 था। ठीक है, इतना ही था ना। सॉल्व कर लिया था लगभग, इसकी वैल्यू ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आया था? 108 × 10 की पावर, C की वैल्यू आ गई आपके पास 108 × 10⁻12। यहाँ पर भी वही हो जाएगा, 6 × 18 × 10⁻12। इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू आ गई 108 × 10⁻12, क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता है, चाहे बैटरी कनेक्ट हो या डिसकनेक्ट हो। मतलब V नॉट निकल गया, C निकल गया, अब हमें Q निकालना है। ठीक, चलो तीसरे केस में Q निकालना है। तीसरे केस में Q निकालना है, जल्दी से बताओ बच्चों। Q, बैटरी कनेक्ट था तो Q की वैल्यू क्या थी? थोड़ा सा ध्यान दो। बैटरी कनेक्ट थी तो Q की वैल्यू क्या था? K टाइम्स इंक्रीज हो रहा था ना। तो फॉर्मूला हो जाएगा, जब बैटरी कनेक्टेड है तो Q इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ Q नॉट। K की वैल्यू कितनी थी? 6 और Q नॉट ऊपर आप लोगों ने निकाला है, कितना आया है? 18 × 10⁻10। 18 × 10⁻10
10, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 108 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। ठीक। आज जब बैटरी डिसकनेक्ट था तो क्या था, जल्दी डिसकनेक्टेड था तो क्या था, देखो Q रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, Q रिमेंस कांस्टेंट का मतलब Q नॉट के बराबर हो जाएगा, और Q नॉट की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, कितना था 18 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। बात समझ में आई। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन ये है। तो ये तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा जब आपने ये कॉन्सेप्ट पीछे वाला जानते हैं। पीछे वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखवाया था, याद हो गया सबको, समझ में आया कि नहीं, बताइए बच्चों। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन क्या है, 12 पिकोफराड कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 12 पिकोफराड, मीन्स 12 पिको मीन्स याद होगा सबको 10 टू द पावर माइनस 12 फराड। कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट सप्लाई, कितने वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है, 50 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी कितना स्टोर करेगा वो आपको बताना है, U या W जो भी बोल सकते हो। फॉर्मूला होता है 1/2 CV², याद है ना, 1/2 C की वैल्यू है 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू V की वैल्यू है 50 का होल स्क्वायर। इसको काट लेते हैं, 6 टाइम U इज इक्वल टू हो गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 25 × 150, ये हो जाएगा 150 इंटू 10 की पावर हो जाएगा माइनस 10 जूल की एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, हलवा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम, एक चार्ज है, ठीक है, Q नॉट मान लेते हैं, 8 मिली कूलम मतलब 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम, इज लोकेटेड एट ओरिजिन, ये कहाँ पर है चार्ज, ये है ओरिजिन 0,0,0 ओरिजिन पे लोकेट करता है। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन, आपको वर्क डन निकालना है, टेकिंग अ चार्ज, ठीक है, अच्छा इसको Q मान लो, जब दूसरा चार्ज को लिया जा रहा है ना तो इसको Q नॉट मान लेते हैं दूसरे वाले को। एक दूसरा चार्ज है कितना, -2 कूलम का है, -2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम का चार्ज है। इसको कहाँ से उठाया जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, मैं कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। इसको एक्स एक्सेस बोल लेते हैं, इसको वाई बोल लेते हैं, इसको जेड बोल लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो चार्ज था Q यहाँ पर रखा गया था, जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0,0। इसको उठाया गया, कहाँ पर ले जाया गया, ये दूसरा एक कोई चार्ज है -2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम का चार्ज है, फ्रॉम अ पॉइंट, कोई पॉइंट P है जो कि y एक्सिस पर है, z एक्सिस पर है, तो मैं इसको z बोल लेता हूँ ना, इसको y बोल लेता हूँ, चलो इसको z बोल लेता हूँ, इसको y बोल लेता हूँ। यहाँ पे कोई आपके पास पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0,3, ठीक है, सेंटीमीटर है, अब इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ले जाया गया y एक्सिस पे, तो y एक्सिस इधर कहीं पड़ेगा, इसी पे कहीं इधर पड़ेगा मान लेते हैं। ये कोई पॉइंट है Q जो कि y एक्सिस पर है, इसको गायब कर देते हैं। ठीक है, y एक्सिस है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,4,0 सेंटीमीटर। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गड़बड़ है, ना 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 ऐसे नहीं, ये y मान लेते हैं, इसको y बोल लेते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये है 0,4,0 सेंटीमीटर। ठीक है, वाया मतलब वाई जेड प्लेन से होते हुए जा रहा है, मतलब ये एक्स तो 0 हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, मतलब ये इधर से ऐसे होते हुए जा रहा है। ये कोऑर्डिनेट आपके पास r हो गया, ये कोऑर्डिनेट आपके पास q हो गया, ये हो गया 0,6,9 सेंटीमीटर। मेरी बात समझिए, कोई एक चार्ज है, ये Q नॉट यहाँ रखा गया है, यहाँ से वो इस रास्ते से होते हुए पॉइंट Q पे पहुँच रहा है, Q से R पे गया, R से Q पे, सॉरी P से R पे गया और R से Q पे गया, इस रास्ते से होते हुए वो Q पे जा रहा है। तो कितना वर्क डन करेगा वो आपको निकालना है। तो बहुत बढ़िया सा मैंने एक पुराने ज़माने में आपको कहानी बताया था, शायद याद होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट,
अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड बाय दिस चार्ज। मुझे उससे नहीं मतलब कि किस रास्ते से जा रहा है, मुझे उससे मतलब है कि जा कहाँ से कहाँ रहा है। मतलब इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया, मुझे इससे मतलब है। इस रास्ते से जा रहा है, मुझे इस रास्ते से मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट ये और ये पॉइंट से मुझे मतलब है। ठीक, तो जल्दी से बताओ बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को? वो था VB माइनस VA इज इक्वल टू W बाई Q0 था ना। यहीं से वर्क डन निकालना है आपको। तो VB का मतलब हम इसको बोल लेते हैं VF, B की जगह हम F पॉइंट पे बोल लेते हैं या Q पॉइंट पे बोल लेते हैं, तो इसको बोल लेते हैं VQ माइनस ये पॉइंट Q है, देखो VQ माइनस VP इज इक्वल टू W बाई Q0। चलो VQ की वैल्यू कितनी होगी? तो ये फॉर्मूला होता है, ये होता है KQ अपॉन में ये वाले दूरी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूरी कितनी है ओरिजिन से? 4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर माइनस VP, ये भी होगा KQ अपॉन में ये पॉइंट P कितनी दूरी पर है? ये है 3 सेंटीमीटर, मतलब होगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू W बाई Q0। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? Q0 से तो मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर से KQ कॉमन ले लो, तो W बराबर आपके पास हो जाएगा KQ Q0। ठीक है, 1 अपॉन में 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 माइनस 1 अपॉन में 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। K की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, जल्दी बोलो? ये होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q की वैल्यू कितनी गिवन है? 8 मिली कूलम, मतलब 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू Q0 की वैल्यू कितनी गिवन है? माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9। ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और नीचे से हम कॉमन ले लेते हैं 10 की पावर माइनस 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1/4 माइनस 1/3 बचेगा। सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा W इज इक्वल टू, इससे काट लेंगे तो एक बचेगा 9 इंटू, और यहाँ बचा माइनस 1 और 10, सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा, जल्दी बोलो? 8 हो जाएगा। और ये बचेगा आपके पास माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा 12, और ये हो जाएगा इधर 3 माइनस 4। ठीक, सॉल्व करना है, जितना आप सॉल्व कर लेंगे बेहतर है। W इज इक्वल टू हो गया, अब देखो 3 से काट लें, 3 जा 9, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऊपर कितना हो गया 6 इंटू माइनस 2 और 10 की पावर माइनस 8 और 10 की पावर 10 की पावर प्लस 8 और माइनस 9 कितना होगा 10 की पावर माइनस 1 इंटू यहाँ क्या बचेगा जल्दी बोलो माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो W इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 2 जा 12 इंटू 10 की पावर माइनस 1, या इसको लिख सकते हैं 1.2 जूल का वर्क डन। बात समझ में आ गई? इजी सा क्वेश्चन था, चलो नोट कर लो फटाफट। बस कहानी यही था, कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है, वही एंड पॉइंट लिया गया है। क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 चार्जेस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम एंड माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम are located 0.1 meter apart, 0.1 meter apart, full stop. At what point on
line joining the two charges is the electric potential zero? Is the electric potential zero? Question mark. Take potential at infinity to be zero. Take potential at infinity to be zero. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नोट करिएगा. Three charges 1 into 10 to the power minus 9 coulomb, 1 into 10 to the power minus 9 coulomb, comma 2 into 10 to the power minus 9 coulomb, 2 into 10 to the power minus 9 coulomb, and 3 into 10 to the power minus 9 coulomb are placed at the corner of an equilateral triangle, of an equilateral triangle of side 100 centimeter, full stop. Calculate the potential at a point equidistant from the three corners of the triangle, है ना. ब्रैकेट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन, और एट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा और एट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल. दोनों में से कुछ भी वर्ड दे करके पूछ सकता है. और एट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अ स्क्वायर कैपिटल लेटर में लिखिएगा PQRS ऑफ साइड स्मॉल लेटर में लिखिएगा A. ठीक है. सिंगल इंटरट कॉमा के अंदर कर लीजिएगा A को. ठीक. हैज़ 4 charges arranged at the corners as shown in figure. एक फिगर इसमें गिवन है. ठीक है. as shown in figure. मैं फिगर बना देता हूँ, लिखते रहिएगा. फुल स्टॉप. फाइंड द वर्क डन in placing charges at P, Q, R and S in steps respectively as well as total work done. Full stop.
एक इसी में क्वेश्चन और जोड़ लीजिएगा। विल सम वर्क बी डन to bring a charge capital Q to the center of the square, capital Q to the center of the square। ठीक है, इतना लगाते हैं, उसके बाद आगे एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन, फिर चारों एक साथ लगाते हैं। एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। A cube of side under root 3 meter has a charge 1 micron coulomb at each of its 8 vertices, eight vertices, full stop. Find the potential and electric field at the center of the cube, अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये फिगर था। अगर छोटा सा जगह है तो बना लो, क्वेश्चन में भी सॉल्व करते समय थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसको। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था ना, स्क्वायर ऑफ साइड पी क्यू आर एस वॉल में, ये फिगर आप लोग बना लीजिए, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बात करते हैं, 1 का सोल्यूशन। क्या बोल रहा है? 2 चार्जेस, एक आपके पास चार्ज है QA या Q1 बोल लो, इसको कुछ भी बोल सकते हो बच्चों। ये है 4 × 10⁻⁹ कूलम। दूसरा है QB जिसकी वैल्यू है -3 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, आर लोकेटेड 0.1 मीटर अपार्ट, मतलब इनके बीच की जो दूरी है मतलब कुछ इस प्रकार है। यहाँ मान लो QA है बच्चों, और यहाँ पर है आपके पास QB, ये हो गई QB। इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है आपके पास, बोला 0.1 मीटर अपार्ट। ठीक, बहुत अच्छी बात। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा? देखो दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट को A बोल लेते हैं, इसको B बोल लेते हैं, इसको O बोल लेते हैं। मान लेते हैं इसकी दूरी x है। ठीक है, A वाले पॉइंट से x दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो रहा है। तो ये बचा हुआ दूरी कितना होगा बच्चों, को बता सकता है क्या? ये टोटल दूरी आपके पास 0.1 मीटर था और ये दूरी को हमने x बोल दिया, तो बचा हुआ दूरी कितना होगा? जल्दी बोलो बच्चों। 0.1 वेरी गुड, 0.1 माइनस x। ठीक, तो बस सिंपल सी बात है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 0, क्योंकि इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हम मान रहे हैं। तो हमारे पास वही लिख सकते हैं, VA प्लस VB की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0। मतलब A वाले से जितना पोटेंशियल होगा और B वाले से जितना पोटेंशियल होगा, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो VA की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये होगा K QA अपॉन में ये दूरी हो जाएगी x, प्लस VB की बात करें, ये B वाले की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा K, यहाँ जो चार्ज रखा गया वो है QB अपॉन में इसकी जो डिस्टेंस हो गई कितना हो गई? 0.1 माइनस का x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इनमें से हम क्या करते हैं, K को कॉमन ले लेते हैं, सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा QA/x। तो
क्यू ए की वैल्यू हो गई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 अपॉन में x प्लस क्यू बी की वैल्यू बच्चों -3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 अपॉन में 0.1 माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है, चाहो तो आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ 10 की पावर माइनस 9 भी कॉमन ले सकते हो और सबको नीचे भेज दो। तो ये बचेगा क्या आपके पास, यहाँ बचेगा 4/x माइनस 3/0.1 माइनस x इक्वल टू 0 अपॉन में k इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। डायरेक्ट कॉमन ले लिया, कॉमन लेके नीचे भेज दिया, कोई दिक्कत यहाँ पर? मैंने क्या किया, 10 की पावर माइनस 9 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा k इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। इस k इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 को भेज देंगे तो इसके नीचे आ जाएगा ना, कोई दिक्कत? बोलो भाई, हाँ वेरी गुड, सब बोलते रहो, मुझे लगा कि हाँ आ रहा है, नहीं बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा काम। तो ये हो गया पूरा का पूरा 0। तो इधर क्या बच्चा आपके पास 4/x इज इक्वल टू, ये माइनस था तो इसको उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 अपॉन में 0.1 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा कितना 0.4 माइनस का 4x इक्वल टू ये इधर हो जाएगा आपके पास 3x। ठीक है, कितना हो जाएगा जल्दी से सॉल्व करो, 0.4 इक्वल टू इधर कितना हो गया 4x प्लस 3x, कितना हो जाएगा बोलो बच्चों, ये उधर चला जाएगा 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x। x की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू कितना हो गई 0.4/7। इतने दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग आ रही है आपके पास, वो आ रही है 0.057 मीटर। सॉल्व कर सकते हैं या उतने पे भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए पहला वाला क्वेश्चन नंबर 2 है ये। 3 चार्जेस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, Q1 की वैल्यू है, Q2 की वैल्यू गिवन है आपके पास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, Q3 की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, मान लेते हैं इसके कॉर्नर पे एक यहाँ QA रखा गया है या Q1 रखा गया है, मान लो Q1 बोले तो इसको Q1 ले लेते हैं, Q1 रखा गया है, Q2 रखा गया है और Q3 रखा गया है। ठीक, कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 100 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा साइड आपके पास कितना है 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर है। चलो बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3। ठीक है, मतलब तीनों कॉर्नर से इक्वी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों, आप लोग जानते हो ना, तीनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, एक ऐसे और एक ये ऐसे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो वही तीनों चार्जेस से एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि इक्वी डिस्टेंट होगा तीनों चार्जेस से, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसका नाम ले लेते हैं A, इसको हम बोल लेते हैं B और इसको हम बोल लेते हैं C। मुझे पता है AO, OC और BO सब आपस में क्या होगा बराबर होगा, मतलब AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO होगा। कितना होगा अगर ये पता चल जाए तो काम बन जाए। तो देखो बच्चों, ध्यान से सीखना, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश करना है आपको। ठीक है, ये दूरी कितनी होगी, ये होगी आधा और ये होगी आधा, क्योंकि ये टोटल दूरी है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर, तो ये आधा लिख सकते हैं। यस नो, जल्दी बोलो, यस नो, यस सर। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल कितना होगा 60, तो आधा एंगल कितना होगा ये 30 डिग्री होगा या नहीं होगा, यस नो। मतलब अब आपको ये साइड निकालना है, ये पता है, ये भी पता है, तो हम लोग क्या cos थीटा यूज़ कर सकते हैं क्या, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो जाएगा 1/2 अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा BO, लिख सकते हैं। और cos
इस बी ओ को ऊपर ले जाते हैं तो बी ओ इज इक्वल टू मिलेगा 1/2 अपॉन में cos 30 डिग्री। जल्दी से मुझे बताओ बच्चों, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू कितनी? √3/2। वेरी गुड, इक्वल टू बी ओ। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी ओ की वैल्यू कितनी मिल गई? बी ओ की वैल्यू मिल गई 1/√3। यही बी ओ की वैल्यू होगी, यही ए ओ की वैल्यू होगी, यही सी ओ की वैल्यू होगी, तीनों की वैल्यू निकल गई। अब आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं पोटेंशियल कैसे निकलेगा, वो भी देखते हैं। ठीक है, देखो माउस भाई ऑन हो जाओ, चलो कोई नहीं। तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल, इसको हम बोले थे टोटल पोटेंशियल। V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू कितना होगा? ये होगा K Q1 अपॉन में ये दूरी AO प्लस K Q2 अपॉन में ये दूरी BO प्लस, पहले इसके वजह से निकाल लिया इस पॉइंट पर, फिर इसके वजह से निकाल लिया इस पॉइंट पर, फिर इसके वजह से निकाल लेते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, तो फिर क्या होगा? K Q3 अपॉन में CO। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? तो बस निकालो जल्दी से, बताओ कितना होगा। ये हो जाएगा V इज इक्वल टू हो जाएगा K कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, K कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा जल्दी से बताओ। Q1 की वैल्यू कितना है? 1 × 10⁻⁹ अपॉन में AO की वैल्यू, चलो AO BO CO सब बराबर है, तो उसको बाहर निकालने का इकट्ठा कितना होगा? अभी हम लोगों ने यहाँ वैल्यू निकाला है 1/√3 रख लेते हैं, चलो ठीक है कोई नहीं। K तो बाहर निकल चुका है। Q2 की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁹ अपॉन में BO की वैल्यू भी उतना ही है, क्या है? 1/√3 प्लस Q3 की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻⁹ अपॉन में इसकी भी वैल्यू क्या है? 1/√3। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, क्या मिलेगा? V इज इक्वल टू K की वैल्यू रख लो 9 × 10⁹ अपॉन में नीचे से कॉमन ले लेते हैं 1/√3 और ऊपर से एक और कॉमन ले लेते हैं 10⁻⁹ कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 + 2 + 3, ये बचेगा क्या? यस नो, जल्दी बोलो बच्चों, बोलो भाई। ठीक है, अब ये चला गया, कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 9 6 जा 54 इंटू 10 की पावर +9 और 10 की पावर -9, काम ख़त्म। 10 की पावर 0 हो गया, इंटू ये √3 ऊपर चला आएगा। तो V की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों आपके पास? V की वैल्यू जो मिल गई, आपका आंसर हो गया V इज इक्वल टू कितना हो गया? 54√3 वोल्ट। बात समझ में आई कि नहीं? यस नो? ठीक है, इसकी वैल्यू चाहो अगर आपको और सॉल्व करने का मन कर रहा है तो शायद आप लोग जानते हो √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग आती है 93.6 वोल्ट। आप ये भी लिख सकते हो चाहो तो, या वहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं। क्लियर हो गई? चलो फटाफट नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 से नोट कर लो आप लोग। स्क्वायर PQRS ऑफ साइड A। ठीक है, एक स्क्वायर है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बड़ा सा। एक स्क्वायर है PQRS, सबका साइड A है। ठीक है, स्मॉल a मान लेते हैं ऐसे। चलो, स्क्वायर है तो सब साइड इक्वल ही होगा। कहाँ गया? अरेंज एट द कॉर्नर्स आर शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में आपके पास दिख रहा है। और यहाँ कुछ चार्जेस भी गिवन है, यहाँ पे है +Q और यहाँ पर है -Q, यहाँ है +Q और यहाँ है -Q। ठीक है, ऐसे चार्जेस as shown in figure
फाइंड द वर्क डन इन प्लेसिंग अ चार्ज एट P, मतलब अगर सिर्फ P पे रखा जाए तो वर्क डन कितना होगा आपको बताना है। कोई एक चार्ज को P पे रख दिया गया तो वर्क डन कितना होगा। दूसरा बोल रहा है Q पे रख दिया गया तो कितना होगा, फिर R पे रख दिया गया तो कितना होगा, फिर S पे रख दिया गया तो कितना होगा, और फिर बोल रहा है टोटल वर्क डन कितना होगा। मतलब सर, मतलब मैं आपको समझाता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। सबसे पहले आप लोग को पता है ये A है तो ये भी दूरी क्या होगी, जल्दी से बताओ। साइड ये भी A होगा तो ये साइड कितना कहलाएगा, जल्दी से बोलो। ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होगा कितना, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू A का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस नो बोलते रहिएगा, जहाँ गलती होगी रुक जाइएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2A स्क्वायर हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, A बाहर आ जाएगा तो A रूट 2 हो गया, ये पूरी दूरी। अगर हम इसको दोनों डायगोनल को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये दूरी आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये आधा दूरी कितनी होगी, जल्दी से बताओ, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, इसका हाफ। मतलब क्या होगा, इसका हाफ कर दोगे मतलब हम इसको बोल लेते हैं O बोल लेते हैं, मतलब PO QO या RO या SO, ये सब दूरी कितनी होगी बच्चों, ये सब दूरी होगी A रूट 2 का आधा, मतलब 2 से डिवाइड, आधा हो गया। यहाँ से हटाओगे तो रूट नीचे आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं A बाई रूट 2, डिवाइड ऐसे ही करते हैं। ऊपर रूट है नीचे रूट नहीं है, जब डिवाइड करोगे तो नीचे रूट आ जाएगा, ऊपर वाला काम खत्म। ठीक है, अच्छा जी, अब ध्यान से सुनना, मेन कहानी अब स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं। V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W बाई क्यू नॉट या Q होता है। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या वर्क डन निकालना, मतलब ये W निकालना है, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, वी क्यू नॉट, इसको बोलो वी क्यू नॉट बोल लेते हैं। ठीक, और हम लोगों ने पढ़ा है V का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बोलो बच्चों आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई R। ठीक, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फॉर्मूला मेरे पास मिल गया, इसकी जगह हो गया KQ अपॉन में R और एक और था Q नॉट। ठीक, ये फॉर्मूला हम पूरे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, अभी फॉर्मूला बना लिया हमने। ठीक, अब क्या बोल रहा है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है ना, वो स्टेप बाय स्टेप कह रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले बोल रहा है कि वर्क डन to place at P, assume no other charge is present, no other charge present। मतलब सर क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आया। मतलब आपको ये मानना है कि अभी सिर्फ और सिर्फ P पे ही चार्ज था, बाकी Q R S आपके पास था ही नहीं, कोई और चार्ज नहीं रखा गया था, सिर्फ P पे ही एक प्लस Q चार्ज दिख रहा था। तो बताओ बच्चों वर्क डन कितना होगा, जल्दी से मुझे बताओ। तो ये W बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 0। हाँ, W हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा K, उस ये तो सिर्फ एक प्लस Q चार्ज था, अपॉन में R भी हो गया, लेकिन ये चार्ज कितना था, और कोई चार्ज नहीं था, और कोई चार्ज नहीं था, तो Q नॉट की जगह हमने 0 रख लिया, तो वर्क डन कितना हो गया 0। स्टेप नंबर 1 का बात समझ में आई, क्यों 0 हुआ, क्योंकि कोई दूसरा चार्ज नहीं था। ठीक, अब देखो, अब आप लोगों को धीरे धीरे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगला स्टेप क्या है, वर्क डन, अगला स्टेप का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वर्क डन टू प्लेस चार्ज, टू प्लेस यहाँ पे भी चार्ज कर लेना, टू प्लेस चार्ज एट Q when प्लस Q is present या exist at point P, when प्लस Q is present at point P। मतलब आप देखो
अब वर्क डन कितना होगा, जल्दी से आप लोग बताना। अब हमने माना कि भैया प्लस क्यू पे मुझे वर्क डन निकालना है, मैंने एक चार्ज को प्लस क्यू पे रखा और मैं मान रहा हूँ कि पहले से एक चार्ज पी पॉइंट पे रखा हुआ था, तो वर्क डन कितना होगा। तो बस सिंपल सी बात, आपको दो चार्जेस दिख गई, एक प्लस क्यू दिख गया, एक माइनस क्यू दिख गया, तो वर्क डन में हमें दो ही चार्जेस चाहिए था। ये फॉर्मूले में देखो दो चार्जेस चाहिए था ना, तो W इक्वल टू कितना होगा, जल्दी बताओ बच्चों आप लोग। W इक्वल टू हो जाएगा K Q और दूसरा है माइनस क्यू अपॉन में, यही ना दो चार्जेस हैं आपके पास, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, अपॉन में इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी ये A है, तो लिख सकते हैं नीचे A। तो ये हो गया आपके पास क्या, माइनस KQ स्क्वायर बाई A। स्टेप नंबर सेकंड हो गया। स्टेप नंबर थर्ड देखते हैं। अब धीरे धीरे आपको ये देखेंगे क्वेश्चन सब समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। अब मैंने माना P पॉइंट पे तो कोई चार्ज नहीं था, तो इस समय यहाँ पे वर्क डन 0 हो गया। Q पे रखा गया अगर कोई चार्ज को, तो वर्क डन कुछ ना कुछ मिला, कितना मिला, ये मिला। अगर वही चार्ज R पर रख दिया जाए तो कितने चार्जेस मिलेंगे, देखो ध्यान से समझो। वर्क डन टू प्लेस चार्ज एट PQ, उसके बाद कहाँ हो गया R when। अब बताओ चार्ज कहाँ कहाँ पर है, R पे रखा तो और चार्ज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, Q पे भी प्रेजेंट है और P पे भी प्रेजेंट है, दोनों पे चार्ज प्रेजेंट है। तो लिखेंगे वर्क डन टू प्लेस चार्ज एट R when चार्जेस आर प्रेजेंट एट P एंड Q। ठीक है, P पे भी प्रेजेंट है और Q पे भी प्रेजेंट है। अब देखो वर्क डन कैसे निकलेगा, ध्यान सीखना, ध्यान से सीखना, यही सीखने वाला कहानी है, ये सीख गए तो काम बन गया। ठीक है, तो देखो माना कि जब P पे प्रेजेंट था, ठीक है, देखो स्टेप समझो कि आपके पास जब P पे प्रेजेंट था, P पे और R पे, इनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, जल्दी से बच्चों बताओ। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, एक होगा K कैपिटल Q, सॉरी मतलब K Q अपॉन में इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी है, हाँ P से R तक की दूरी कितना है, जल्दी बताओ बच्चों। P से R तक की दूरी यही है, यही P से R तक की दूरी है, A√2, हाँ A√2। ठीक, तो एक तो आपके पास वर्क डन ये भी हो गया कि इस रास्ते से भी जाएगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, मतलब होगा K पॉजिटिव Q अपॉन में दूरी हो जाएगा A√2, प्लस दूसरा ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देखो, समझने का प्रयास करना, यहाँ से यहाँ तक भी कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, क्योंकि Q पे भी चार्ज रखा गया है। कितना होगा जल्दी से बताओ, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना होगा, ये हो जाएगा K प्लस Q माइनस Q अपॉन में ये दूरी कितनी हो जाएगी, अपॉन में ये दूरी कितनी हो जाएगी A। तो ये हो गया वर्क डन हो जाएगा K प्लस Q माइनस Q अपॉन में दूरी हो गया A। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से मुझे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें से मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है KQ स्क्वायर बाई A कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन में √2, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा -1। ये हो गया तब जब चार्ज को कहाँ रखा गया था, R पॉइंट पर। अब अगर S पे रखा जाए तो क्या होगा, चलो ये भी देख लेते हैं। वर्क डन टू प्लेस, अब आप लोग समझ गए बहुत आसानी से, टू प्लेस चार्ज एट S व्हेन। अब चार्ज कहाँ कहाँ रखा हुआ है बच्चों, जल्दी बताओ। व्हेन चार्जेस आर प्रेजेंट, कहाँ कहाँ रखा गया है, प्रेजेंट एट, जल्दी बोलो, P कॉमा Q कॉमा R एंड R, P Q एंड R, S पे तो ऑलरेडी हम लोग निकाल रहे हैं, एंड R। ठीक, कैसे निकलेगा वर्क डन, जल्दी से बताओ, देखिए कौन बच्चा बता लेगा, जल्दी से बताओ तो ये वर्क डन कितना होगा, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। पहले
यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन का, एस से पी तक का वर्क डन कितना होगा जल्दी से बताओ। यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना होगा एस से पी तक का? माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। वेरी गुड, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए। वेरी गुड, तो हो गया माइनस का के क्यू स्क्वायर बाई ए। चलो फिर दूसरा बताओ, जब यही एस और क्यू के बीच का कितना होगा जल्दी बताओ। एस और क्यू के बीच का कितना होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 रूट ए, क्योंकि ये दूरी आपके पास 2 रूट ए हो जाएगी, मतलब वही एस क्यू की दूरी भी 2 रूट ए है। चलो वेरी गुड, तो ये कितना हो गया? दूसरा हो गया आपके पास प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 रूट ए प्लस, अब जल्दी से बताओ जब आर पे रखा हो तब कितना होगा वर्क डन, जल्दी से बताओ। जब आर पे रखा हो तब कितना वर्क डन होगा? वेरी गुड, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए, ये हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए। सबको समझ में आ गया? इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, शॉर्टकट बना लेते हैं, ठीक है। इसमें से हाँ क्या हो गया? अरे जब एस पे रखा था, एस है ना, और आर पे जब रखा था तो क्या हो जाएगा? के माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन में ये दूरी कितनी हो जाएगी? ए, यही ना होगी? √2 इंटू ए। कहाँ पे √2 इंटू ए बेटा? जब आर पे रखा हुआ है तो बोलो बोलो बोलो। सर साइड गलत है, √2 इंटू ए होगा। हाँ क्या इसमें से कॉमन क्या लेंगे? के क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई ए। बचेगा क्या है यहाँ पर? -1। यहाँ क्या बचेगा? +1 बाई √2। यहाँ क्या बचेगा जल्दी बताओ बच्चों? -1। ये तो बचेगा, है ना? बोलो भाई। यस। हाँ ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को सॉल्व, अब टोटल वर्क डन पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन में क्या बोला था? ये तो स्टेप बाय स्टेप निकल गया। अब टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन मतलब वर्क डन एट, इसको हम बोल लेते हैं वर्क डन एट पी, वर्क डन एट क्यू, वर्क डन एट आर एंड वर्क डन एट एस। इन सबको जोड़ लेते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। जोड़ो, बताओ वर्क डन पी पे कितना था? 0 था, ये तो पहले पता ही था हम लोग को। क्यू पे कितना था? माइनस का के क्यू स्क्वायर बाई ए, ये हो जाएगा माइनस का के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस, जल्दी से बताओ आर पे कितना था? के क्यू स्क्वायर बाई ए, ब्रैकेट में क्या था? 1 बाई √2 -1 प्लस, ये हो गया 1 2 3 हो गया। चौथा क्या है? ये है के क्यू स्क्वायर बाई ए, ब्रैकेट में -2 प्लस 1 बाई √2। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा जल्दी से बताओ बच्चों। इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे? वही के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या? यहाँ बचेगा -1, ठीक है, और यहाँ बचेगा +1 बाई √2 -1, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा? -2 प्लस 1 बाई √2, ठीक है। कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? -2 -4, बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? ये के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए, ये हो जाएगा -4 प्लस, और ये तो हो जाएगा 2 बाई √2, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लो। 2 बाई √2 की वैल्यू कितनी आएगी? इसको काट लो तो √2 बचेगा। W की वैल्यू कितनी होगी? W की वैल्यू होगी के क्यू स्क्वायर बाई ए, ब्रैकेट में हो जाएगा -4 प्लस √2। इतना आपके पास हो गया नेटवर्क डन, ठीक है। समझ में आया? इसी में एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये तो सिंपल सा है क्वेश्चन, मैंने बहुत पहले भी कराया था। यहाँ से यहाँ तक के फील्ड और यहाँ से यहाँ तक के फील्ड 0 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं।
यहाँ से यहाँ तक की फील्ड और यहाँ से यहाँ तक की फील्ड दोनों कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगा 0। तो अगला क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो आप बता दोगे कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0 होगी। पूछ रहा है क्या कोई वर्क डन होगा क्या, विल सम वर्क बी डन टू ब्रिंग अ चार्ज क्यूब एट द सेंटर, नहीं होगा वर्क डन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन और यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन दोनों, देखो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल वर्क डन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला पढ़े ऐसे, देखो VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q0। अब अगर यहाँ से, क्योंकि देखो चार्ज सेम है और ये दूरी सेम है, यहाँ पे चार्ज प्लस Q है और दूरी सेम है, तो पोटेंशियल दोनों का क्या होगा बराबर होगा। अब ये दोनों अगर पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो वर्क डन कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो W की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो कोई वर्क डन नहीं होगा अगर हम किसी चार्ज को सेंटर पर लाते हैं तो। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन कि इसमें कोई ऐसा वर्क डन होगा अगर किसी चार्ज को सेंट्रॉइड पर रख दें या सेंटर पर रख दें, तो कोई वर्क डन नहीं होगा, सिंपल सा आप आंसर दे देंगे। चलिए नोट कर लीजिए इतना।